हरियाणा में इंडियन नेशनल लोकदल के राष्ट्रीय संगठन सचिव उमेद लोहान ने कांग्रेस पार्टी के अंदरूनी हालात को लेकर कांग्रेस पार्टी पर हमला बोला है। उमेद लोहान ने कहा है कि कांग्रेस पार्टी के नेता ही कांग्रेस को हरा देंगे। ऐसे में इंडियन नेशनल लोकदल ही प्रदेश में बीजेपी को सत्ता से बाहर कर सकती है। हिसार में उमेद लोहान से खास बातचीत की है टोटल न्यूज एसोसिएट एडिटर डॉक्टर महेश कुमार ने। हरियाणा के हिसार जिले में कांग्रेस पार्टी के एक नेता के बयानों से पूरी पार्टी में हलचल इस वक्त मचती हुई नजर आ रही है। पूर्व विधायक हैं कांग्रेस पार्टी के और रामनिवास घोड़ेला लगातार पार्टी के एक नेता के खिलाफ, मौजूदा सांसद के खिलाफ मोर्चा खोले हुए हैं और इसी पर ज्यादा रिएक्शन के लिए इंडियन नेशनल लोकदल के राष्ट्रीय संगठन सचिव उमेद लोहान इस वक्त हमारे साथ बने हुए हैं। उमेद जी, मुझे बताइए कि ये तूफान की स्थिति इस वक्त जिले में नजर आ रही है। पार्टी के एक पूर्व विधायक और मौजूदा बड़ा कद उनका कांग्रेस पार्टी में जिले में माना जाता है, लेकिन मौजूदा सांसद जयप्रकाश के खिलाफ ऐलानी जंग हो चुका है। सिर्फ घोड़ेला जी की बात नहीं है, घोड़ेला जी के साथ एक पूर्व मंत्री जो फतेहाबाद जिले के बड़े नेता हैं कांग्रेस के, प्रहलाद सिंह जी गीला खेड़ा भी उनके साथ थे, और जो स्थानीय नेता हैं यहाँ के, जो उनके प्रवक्ता और मंच संचालक रहे हैं चौधरी भूपेंद्र सिंह हुड्डा के कार्यक्रमों के, धर्मवीर गोयत भी उनके साथ थे। तो एक तरह से आप ये मानो कि उन्होंने अपनी बातें तथ्यों के साथ रखी हैं। वे किस तरह 70 सीट हरियाणा प्रदेश की जनता कांग्रेस पार्टी को देना चाहती थी और 45 पे लाने का षड्यंत्र रचा गया, और जो लोगों से आह्वान किया गया अगर भाई 70 को नहीं 45 चाहिए हैं, उस समय पार्टी का शीर्ष नेतृत्व दीपेंद्र हुड्डा जी और सांसद जयप्रकाश जी एक ही जगह, एक ही मंच पर, एक ही रथ पर खड़े हैं, और उनका साथ में खड़ा होके सांसद महोदय ये कह रहा है 60 में 55 में 70 में तो तारा सीएम का पाछा के सरजेगा, 45 से बहुत घनी करो तो 46 कर दियो। इस बात पर सामूहिक रूप से कांग्रेस के नेताओं ने ये बात कही है, अकबर 70 क्यों नहीं 45 क्यों, किस तरह 25 आदमियों को हराने की रणनीति और षड्यंत्र रचा गया, और उसमें 100 आदमी जिम्मेवार है। उन्होंने तो कुत्ते का शब्द इस्तेमाल कराया, जो चलो राजनीति में इस तरह के शब्द तो अच्छे नहीं लगते, और एक का नाम भी ले दिया। बाकी 99 के भी लग रहा है धीरे धीरे वो नाम बताऊंगे भाई किस तरह या टीम 100 की बनी हुई थी। इसी तरह मंत्री जी रहे हैं प्रहलाद जी, उन्होंने भी ये कहा था अगर बोला भाई गुलिस्तान को बर्बाद करने के लिए तो एक ही उल्लू काफ़ी है, यहाँ तो हर डाल पे उल्लू बैठा था। तो वो उल्लू कौन थे? ये राजनीति में कुछ भी यूं ही नहीं होता, अगर धुआं नजर आ रहा है तो फिर चिंगारी भी लाजमी होगी। तो ऐसे में अब ये मानकर चलें कि ये दोनों ही नेता प्रहलाद सिंह गिल्ला खेड़ा और रामनिवास घोड़ेला किस राजनीतिक दल के संपर्क में आ चुके हैं। जाहिर है भारतीय जनता पार्टी तो नहीं होगी, कांग्रेस पार्टी भी नहीं होगी, तो फिर क्या इंडियन नेशनल लोकदल के संपर्क में इस वक्त बने हुए हैं? इंडियन नेशनल लोकदल के संपर्क में जहाँ तक मेरी जानकारी है तो इस तरह की कोई बात नहीं है। ये तो जो अपना दर्द, अपमान, हार इन लोगों ने झेली है, जब इनको ये लग रहा था कि लंबे समय के बाद कांग्रेस सत्ता में लौट रही है, कोई एमएलए बनेगा, कोई मंत्री बनेगा, कोई चेयरमैन बनेगा, और वो चीज़ें हो नहीं पाई, वो भी इनके अपने लोगों द्वारा की गई गलतियों की वजह से, तो उसको आप एक निराशा, हताशा या फ्रस्ट्रेशन कह सकते हो अपनी पार्टी के लोगों के प्रति, और उन लोगों के प्रति जो है स्थानीय रूप से चौधरी भूपेंद्र सिंह हुड्डा की तरफ से मोर्चा संभाले हुए थे पार्टी को जिताने का, और उन्होंने ही अपने 4-5 कैंडिडेट इस लोकसभा क्षेत्र में हरवाने का काम किया, और जो भी बातें उन्होंने कही तथ्यों के साथ की, और वीडियो थे उनके पास, जो भी आरोप लगाए, चाहे उन्होंने वो 70 से 45 सीट का वीडियो हो, दीपेंद्र हुड्डा जी जयप्रकाश जी खड़े हैं बराबर में और वो वीडियो जारी कराया है उन्होंने, और चाहे पूर्व विधायक रणधीर सिंह धीरा का ऑडियो क्लिप है वो भी जारी कराया है, जिसमें वो कह रहे हैं कि भाई इनको रुहाना है, और वो भी वीडियो क्लिप जारी कराया है जिसमें जयप्रकाश जी ये कह रहे हैं अगर मेरा फोटो नहीं लगा इस बात का बदला जनता लेगी उड़ेगी।
बेहद संक्षेप में अब ये जानकारी दीजिए कि वैकल्पिक राजनीति यानी विपक्ष का राजनीतिक दल बनने के लिए इंडियन नेशनल लोकदल इस वक्त क्या कुछ नई रणनीति अपनाने जा रहा है? हम लोगों की जो समस्याएं हैं, चाहे इस दौरान बाढ़ आई, किसानों की समस्या थी, चाहे मुआवजे की थी, खाद की थी, खेत से पानी निकालने की बात थी, चाहे पंजाब द्वारा हरियाणा प्रदेश का पानी बंद करने की बात थी, चाहे बिजली के दर बढ़ाने की बात थी, और चाहे किसानों की आत्महत्या की बात थी। हम हर उस चीज़ को लेके इस सरकार के खिलाफ संघर्ष कर रहे हैं जिससे लोग दुखी हैं। वहीं जिसको विकल्प मान्या था हरियाणा प्रदेश की जनता ने, वो सिर्फ जिला अध्यक्ष बनवाने के लिए, प्रदेश अध्यक्ष बनने के लिए, लीडर ऑफ अपोजिशन बनने के लिए, इस तरह के मुद्दों पर आपस में लड़ने का काम कर रहे हैं। हम अपने लोगों से गांव-गांव जाके मिल रहे हैं, उनको ये बात समझाने का प्रयास कर रहे हैं कि आप जिस चीज़ के लिए कांग्रेस पार्टी के साथ लगे थे, एक भाजपा सत्ता से बाहर होगी, ये लोग भाजपा से मिले हुए हैं, अपने दल में आओ, हम लड़ेंगे, जीतेंगे और इसको सत्ता से बाहर करेंगे भाजपा को। ये साफ तौर से ये बात कही जा सकती है कि इंडियन नेशनल लोकदल अब कांग्रेस पार्टी के अंदरूनी हालात का खुलासा करती हुई नजर आ रही है। हालांकि ये शुरुआत तो कांग्रेस पार्टी के अपने नेताओं की तरफ से की जा रही है, लेकिन दो टूक ये कह रहे हैं कि अब जनता को अगर विकल्प चाहिए तो इंडियन नेशनल लोकदल एक बेहतरीन विकल्प हो सकता है। सहयोगी कमल के साथ डॉक्टर महेश कुमार, टोटल न्यूज, हिसार।